बच्चों इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हटाया गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाए गए हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी है, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आया है। तो ये सीक्वेंस आपको जो है बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप सिखा देगा। देखिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ में से कॉस्ट हटाएंगे तब भी आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये वापस प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा। नेट प्रॉफिट से जाना है तो यहाँ से इसे माइनस इसे प्लस करिए, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस करिए, आ जाएगा, है ना। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखिए, आरएफओ में से सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ये यहाँ से जाएंगे तो ये माइनस ये प्लस तो आ जाएगा। तो ये अपने आप में कई फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा ये सीक्वेंस। बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ये फॉर्मूले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम दूसरा फॉर्मूला आप डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर तीसरा है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। एक बात तो याद रखिएगा बच्चों कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने में काम आएगा और हमारा आगे जाके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में भी काम आएगा। आगे ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने में भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रेशियो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कई सारे रेशियो निकालने में हेल्पफुल होता है। तो इसके इन तीनों फॉर्मूलेस को ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ मैं बच्चों आप लोगों को करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों निकालने के जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो बनाकर दिखा रहा हूँ। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा दीजिए, या टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, या टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयरहोल्डर फंड दोनों को हटा दीजिए, या फिर करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा। करंट एसेट पे आ जाइए, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, क्विक एसेट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस एडवांस टैक्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। बच्चों, करंट एसेट को इन दो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए, या फिर क्विक एसेट में इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को ऐड कर दीजिए। और इन्वेंट्री के बारे में मैं यहाँ कहूँगा कि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है, ना कि ओपनिंग इन्वेंट्री, ध्यान रखिएगा। करंट रेशियो निकालते समय लूज टूल्स को करंट एसेट में से माइनस कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें से आप करंट एसेट में से लूज टूल को माइनस मत करिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये राहत क्यों नहीं देते सरकार, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? हम करेंगे, फिर से करेंगे। आप कहेंगे लगातार इसी चीज पर अटके हुए अटकते हैं। जरूरी हो जाता है जनता के सरकार का मुद्दा। 10 रुपए एक्साइज पेट्रोल पर बढ़ा दी और 13 रुपए डीजल पर। क्यों बढ़ाई? क्योंकि मई में हम तो लॉकडाउन में थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट लिक्विडिटी रेशियोज़। अकाउंटिंग रेशियोज़ का सबसे पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियोज़ ही होता है। इसके अंदर जो है दो रेशियोज़ आते हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज़ को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो जब करंट रेशियो निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो देखिए, करंट एसेट्स और क्विक एसेट में जरा फर्क होता है। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स है जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, और क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन फ्यू मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये जरा हायर लिक्विडिटी शो करता है एज कम्पेयर टू करंट रेशियो, ये आपका जो क्विक रेशियो होता है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, आइडियली ये 2:1 होना चाहिए। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और आइडियली ये 1:1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और मैनेजर्स को इस बात का पता चला कि रफी साहब घर का खाना खाने के लिए लंदन चले गए थे, तब सब के सब हैरान हो गए। दावतें देने का बड़ा शौक था मोहम्मद रफी को, और उनके शौक में शुमार एक बात और थी कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बड़ा। बच्चों, मैं आप लोगों को टोटल एसेट्स कैसे कैसे किन किन फॉर्मूले से निकाला जा सकता है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल भी होता है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज।
और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी क्योंकि टोटल डेट्स का इक्वल होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं श्योरिटी फंड प्लस टोटल डेट्स। ठीक है बच्चों। और नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट तो है ही इसका अपना फॉर्मूला टोटल एसेट्स का एसेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है तो इन दोनों की जगह हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लिया प्लस करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मिला के टोटल डेट्स बनता है तो इन दोनों की जगह रख लिया टोटल डेट्स प्लस श्योरिटी फंड। और नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट तो है ही, यानी कुछ ऐसा। एसेट साइड आप जानते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट होता है। लायबिलिटी साइड आप देख रहे हैं इन तीनों को जोड़कर आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल डेट्स आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों अबाउट क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो जिसको हम लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये इसके दूसरे नाम है। और क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी अपनी क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्विक रेशियो आ जाता है। आइडियल लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जो होता है वो 1:1 होना चाहिए, यानी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। इसका रेशियो 1 से ज़्यादा रहना अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रहना अच्छा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहना, बिकॉज वो फंड्स की आइडलनेस को शो करेगा। और अगर ये रेशियो 1 से भी कम हो जाता है तो वो शो करता है द फर्म इज इनकैपेबल टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये दोनों रेशियोज कवर कर लिए, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL, क्विक रेशियो का फॉर्मूला QA/CL। आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है और क्विक रेशियो को जो है वो लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं अबाउट लिक्विडिटी रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है अपने लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म में ये कैपेबिलिटी क्या है इसके जानने के लिए हम जो है ये रेशियोज निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर करंट रेशियो आता है और क्विक रेशियो आता है। तो पहले करंट रेशियो जान लेते हैं क्या होता है। करंट रेशियो जिसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या कैश की फॉर्म में ही हो, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में। और करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन ईयर पे करनी होती हैं। आइडियली करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये 2:1 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा होना वो फंड्स की आइडलनेस को शो करता है कि फंड्स आपके वेस्ट पड़े हैं, आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे। और इससे कम रहना वो शो करता है कि आपके सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों। तो इसमें अभी केवल करंट रेशियो ही डिस्कस करा है मैंने बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या फिर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, बिकॉज इन दोनों को मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बनता है। तीसरा फॉर्मूला इसका ग्रॉस प्रॉफिट से है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कोई होंगी जैसे डिस्काउंट रिसीव या कमीशन रिसीव तो वो प्लस कर दीजिएगा, बट वो बहुत रेयर होती है। तो इसलिए फॉर्मूले को ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे याद रखिए, प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम चाहे तो लिख लीजिएगा। और नेट प्रॉफिट से निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करिए उसमें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिए। ठीक है बच्चों। तो ये बच जाता है फॉर्मूला। ये इस तरह से 4 फॉर्मूले हैं आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये चारों फॉर्मूले आसानी से लर्न हो जाएंगे, इनको ढंग से सुनिएगा। बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका पहला फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और तीसरा फॉर्मूला है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो पहला फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, उसके अलावा वैसे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आता है, बट वो नॉन इवेल्युएटिव है। दैट्स वाई आप सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करिएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं, इनकी पेड अप वैल्यूज आती हैं। और रिजर्व सरप्लस में आपका जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व आया करते हैं। ठीक है बच्चों। मेन फॉर्मूला तो यही है आपका। दूसरा फॉर्मूला जो है वो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल करके बनाया गया है। और तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट में से अगर आप सिर्फ करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बच्चों। बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले। देखिए वर्किंग कैपिटल का मेन फॉर्मूला तो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, जो मोस्टली आपको यूज़ करना है। लेकिन वर्किंग कैपिटल को हम किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं, जो आपको उसका दूसरा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स।
एक तीसरा फॉर्मूला पे आप देख लीजिए, वैसे वो दूसरे फॉर्मूले का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड खुद जो होता है वो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के इक्वल होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने तीसरे फॉर्मूले में उसके कंपोनेंट्स को लिख दिया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज और माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल इन 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, और तीसरा फॉर्मूला जो दूसरे का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद है। बच्चों अगर करंट एसेट्स को हम एज अ हेड ऑफ बैलेंस शीट देखें तो इसके अंदर 6 सब हेड्स आते हैं। करंट एसेट्स जो बैलेंस शीट के एसेट साइड होता है उसका दूसरा हेड होता है ये, जिसके अंदर ये 6 सब हेड आते हैं। पहला सब हेड है करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज एंड छठा अदर करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर वो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी तो फिर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। इन्वेंट्रीज के अंदर आपको जो है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड तो आता ही आता है। उसके अलावा लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होता है, इन्वेंट्री के अंदर शो किया गया होता है इसको भी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि करंट रेशियो निकालते समय लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर को हटा दिया जाता है। आगे ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंसेज होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज रेयर है, नया है आपके लिए। अदर करंट एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्सेस आएगा, अक्रूड इनकम भी होगा, ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम करंट लायबिलिटीज़ को एज ए हेड लेते हैं तो इसके अंदर ये करंट लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट का चौथा हेड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले पार्ट का। इसके अंदर 4 सब हेड्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड लोन पेबल ऑन डिमांड, ये सब इसी के अंदर आते हैं। उसके अलावा ट्रेड पेबल जिसे क्रेडिटर एंड बिल पेबल का कंबाइंड सम कहते हैं वो भी इसके अंदर आता है। अदर करंट लायबिलिटीज़ जैसे इसके अंदर कॉल्स एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव एडवांस और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसके अंदर आपका प्रोविजन टैक्स एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड अदर प्रोविजन आते हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के हुआ करते हैं। तो करंट लायबिलिटी एज अ हेड उसके अंदर 4 ही सब हेड्स हुआ करते हैं। इनको एसटॉस के नाम से भी आप जानते हैं, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी फॉर ट्रेड पेबल और फॉर अदर करंट लायबिलिटीज़, और अदर एस जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए बनाया जाता है। और करंट एसेट्स के हेड्स और सब हेड्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो उसका फॉर्मूला जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 तरह से निकाला जा सकता है। एक तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो इसका मेन फॉर्मूला होता है, और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर हम नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को प्लस कर दें, जिसका अपना मतलब CA माइनस CL होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। और हम चाहें तो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, बिकॉज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट होता है, तो हम इसको टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे। तो इसका मेन फॉर्मूला तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, जो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बनाया गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट हटाओगे तो भी आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे मुझे उम्मीद है। थैंक यू बच्चों।